फ्रेंड्स, आज अपने स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस। ठीक है, जितने भी फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है और उनका अपने मेंटेनेंस कैसे करते हैं उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे और उनकी जानकारी अपने इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला जो अपना पास जो इक्विपमेंट है या फिर जो इम्प्लीमेंट है वो है पिक एक्स। ठीक है, पिक एक्स ये क्या काम आता है, इसका काम क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पिक एक्स होता क्या है, किस पर होता है, वो भी अपने देख लेंगे इसके अंदर। द पॉइंटेड एज इज मोस्ट ओपन यूज टू ब्रेक अप रुकी सरफेस फॉर अदर हार्ड सरफेस। ठीक है, ये जो पॉइंट इसका जो पॉइंटेड एज होता है, ये वाला जो पॉइंटेड एज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पॉइंटेड एज होता है इसका जो यूज करते हैं अपने क्या किसके लिए यूज करते हैं, जो रॉकी सरफेस होती है सोयल की। ठीक है, यानी हार्ड जो पान होता है, ये जो हार्ड सरफेस होता है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। सच एज कंक्रीट और हार्डन ड्राइड अर्थ। ठीक है, जहाँ पे हार्ड ड्राई अर्थ होती है, ठीक है, वहाँ पे अपने इसका यूज करते हैं। आगे दिया हुआ द लार्ज मोमेंटम ऑफ ए हैवी पिक एक्स ऑन ए स्मॉल कंटेंट एरिया मेक्स इट वेरी इफेक्टिव फॉर द पर्पज। ठीक है, यानी जो वो एरिया जहाँ पे क्या पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कंक्रीट होती है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड पेन होता है, उस जगह पर अपने इसका यूज ज़्यादातर करते हैं। आगे दिया द चिजल्ड एंड इफ़ प्रजेंट इज यूज टू पर्पज इंक्लूडिंग कटिंग थ्रू रूट्स। ठीक है, ये क्या करता है, इसका यूज रूट्स की कटिंग के लिए भी किया जाता है। तो ये अपने पास में आ गया पिक एक्स। ठीक है, आपको इसमें दिखाई दे रहा हो, ये इसको कहते हैं पिक एक्स। नेक्स्ट जो सेकंड दिया उसका नाम है प्रोन्ड हो, जिसको कहा जाता है प्रोन्ड हो कहा जाता है। डिजाइंड फॉर वीडिंग एंड फरोविंग। ठीक है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, वीड कंट्रोल के लिए और फरोविंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये होता है प्रोन्ड हो। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो स्पेड। दो टाइप की स्पेड दिखाई गई है। स्पेड का मतलब होता है कस्सी, जिसको आम भाषा में आप कहते हो। इट इज़ ए डिगिंग टूल, ये खोदने वाला एक टूल होता है। इन फार्म स्पेड इज ए हैंड टूल, एक हैंड टूल है। यूज टू डिग और लूजन ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड को लूज करने के लिए और खड्डा खोदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और टू ब्रेक अप लम्प्स इन द सोइल। ठीक है, जो सोइल के अंदर लम्प्स होते हैं, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए भी अपने इसका यूज करते हैं। आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, ये दोनों की दोनों क्या है, स्पेड है। ओके, तीन चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं अपने। एक तो पिक एक्स, सेकेंड अपना आ गया प्रोन्ड हो और थर्ड आ गया अपना स्पेड। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं फोर्क। फोर्क क्या होता है और इसका यूज क्या होता है फोर्क का। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग, होइंग एंड कंपोस्ट हैंडलिंग। ठीक है, इसका यूज डिगिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा होइंग के लिए करते हैं और उसके अलावा अपने कंपोस्ट की जब हैंडलिंग की जाती है, ठीक है, उस समय अपने किसका यूज करते हैं, फोर्क का यूज किया जाता है। फोर्क इस टाइप की होती है, आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, ये तो फोर्क है। और ये जो ऊपर दिया गया है प्रोज्ड हो का यूज भी होइंग के लिए भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फोक है ये अलग टाइप की है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आप। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा हो कम फोर्क। ठीक है, हो कम फोर्क का मतलब जो हो तो कम होता है लेकिन फोर्क ज़्यादा होता है। आपने दोनों ही पढ़ लिया, हो के बारे में और फोर्क के बारे में। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो क्या है, हो कम है और दूसरा क्या है, फोर्क है। ये आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है और ये आपको होइंग के लिए दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको एक ही चीज़ में आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हो कम फ़र्क है। इट इज़ यूज फॉर डिगिंग, इसका यूज डिगिंग के लिए किया जाता है। होइंग के लिए किया जाता है। अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब होता है मिट्टी को उल्टना पलटना। लेवलिंग यानी सोइल को क्या करना, बिल्कुल समतल करना। एंड कलेक्टिंग वीड, वीड को कलेक्ट करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। हो कम फ़र्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है शोवल। जो शोवल है इसका यूज़ किस लिए करते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेसिंग डग आउट सोइल फ्रॉम अदर वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, अपने क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या करते हैं, डग आउट यानी गड्ढे खोदने के लिए करते हैं। उस गड्ढे को खोदने के बाद में जो सोइल होती है, ठीक है, उसको यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह तक पहुँचाना क्या कहलाता है, ये किसका काम होता है, सोवल का काम होता है। ठीक है, सोवल का यूज इसके अंदर किया जाता है। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस प्रकार का सोवल होता है, देख लो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे आता है गार्डन रेक। ठीक है, गार्डन रेक का काम क्या है, क्या यूज होता है, उसके बारे में अपने डिटेल से इसमें बढ़ते हैं। गार्डन रेक, ठीक है, इट इज़ ए ब्रूम फ्रॉम आउटसाइड
यूज, ठीक है। ये ब्रूम है, अगर अपने इसके आउटसाइड यूज करते हैं। एज हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए टूथ बार फिक्स्ड ट्रांसवर्सली टू ए हैंडल, ठीक है। एक प्रकार का ये हैंडल होता है, ट्रांसवर्सली हैंडल होता है। एंड यूज टू कलेक्ट लीव्स, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? लीव्स को कलेक्ट करने के लिए। हे एंड ग्रासेस, ठीक है। जो हे होता है और ग्रासेस होता है उनकी कलेक्ट करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो ये ग्रासेस उगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अपने इसका यूज करके क्या कर सकते हैं? इनको इकट्ठे कर सकते हैं, इनको कलेक्ट कर सकते हैं। एंड इन गार्डनिंग फॉर लूजिंग द सोयल, ठीक है। सोयल को लूज करने के लिए गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है। लाइट वीडिंग करने के लिए और लेवलिंग करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और उसके अलावा रिमूविंग डेड ग्रास फ्रॉम लॉन्स, ठीक है। जो लॉन्स में रिमूविंग डेड ग्रास होती है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड जनरली फॉर पर्पज परफॉर्म्ड इन एग्रीकल्चर बाय द हैरो, ठीक है। और जनरली एग्रीकल्चर के अंदर इस हैरो का प्रयोग बहुत से कामों में किया जाता है। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैंड लेवलर, हैंड लेवलर क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ए स्मॉल बेड, ठीक है। इसका यूज जो छोटी छोटी क्यारियाँ होती है, स्मॉल जो बेड्स होती है उनके यूज करने में, उनका निर्माण करने में करते हैं। एंड नर्सरी फॉर लेवलिंग लैंड एंड कवरिंग द सीड आफ्टर सोइंग, ठीक है। सीड जो अपने सोइंग कर देते हैं उसके बाद उसको लेवल करने के लिए अपने इसका लेवलर का यूज करते ही हैंड लेवलर कहलाता है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द अप्लाइड मैन्योर, ठीक है। यानी अपने अच्छी तरीके से जो मैन्योर्स होते हैं उनको अपने अप्लाई कर सकते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे मान लो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में क्या है, सीड बेड है, ठीक है। इसके ऊपर आपने मैन्योर डाल दिया, यहाँ भी मैन्योर डाल दिया, यहाँ भी मैन्योर डाल दिया, यहाँ भी मैन्योर डाल दिया, ठीक है। इसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने क्या करते हैं, हैंड लेवलर का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, अच्छी तरीके से क्या होता है, सोयल के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है, जो भी अपने पास FOM वगैरह है। उसके बाद अपने पढ़ते हैं ट्रोवल। ट्रोवल होती है ट्रॉली एक प्रकार की, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रोवल इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है अर्थ को ब्रेकिंग अप करने के लिए। डिगिंग स्मॉल होल्स, जो स्मॉल होल्स होते हैं छोटे छोटे जो अपने होल्स करते हैं उसके लिए किया जाता है। स्पेशली फॉर प्लांटिंग एंड वीडिंग, ठीक है। स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है अपने प्लांटिंग करने के लिए और वीडिंग करने के लिए। मिक्सिंग इन फर्टिलाइजर एंड अदर एडिटिव्स एंड ट्रांसफरिंग प्लांट्स टू पोट, ठीक है। पोट्स में, पोट्स के अंदर प्लांट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रोवल इस प्रकार की होती है, इसमें दिखाया गया ये होती है ट्रोवल, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं एक्स होती है कुल्हाड़ी, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। इट इज़ यूज्ड फॉर फेलिंग ट्रीज एंड कटिंग ब्रांचेस, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है ट्री को फेलिंग करने के लिए और ब्रांचेस की कटिंग करने के लिए, ठीक है। ये तो आप सभी जानते होंगे। जो एक्स होती है कुल्हाड़ी होती है, इसको यूज़ अपने किस प्रकार से कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं बिल हुक। द बिल हुक इस प्रकार का होता है, ये इज ए ट्रेडिशनल कटिंग टूल यूज्ड वाइडली इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फॉर कटिंग स्मॉलर वुडी मटेरियल सच एज shrubs एंड ब्रांचेज एंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्किल, ठीक है। यानी जो बिल हुक होता है उसका यूज किया जाता है किसके अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। किसके लिए करते हैं, अपने जो वुडी मटेरियल होता है, ठीक है, उसकी कटिंग करने के लिए। उसके अलावा जो सर्ब्स होते हैं और जो ब्रांचेज होती है उसको भी अपने काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बिल हुक का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी कॉमनली इन द वाइन ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप, ठीक है। इसका जो कॉमनली यूज किया जाता है जो वाइन ग्रोइंग कंट्रीज होती है यूरोप के अंदर, इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं बडिंग नाइफ, ठीक है। ये नाइफ आ जाएंगे, बडिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ओके। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बडिंग नाइफ क्या होता है। In this knife, the apex of the blade is slightly covered with. It is used to making the incision for inserting bud on rootstock, ठीक है। जो rootstock की bud होती है उसको वहाँ से हटाने के लिए अपने क्या करते हैं, इस बडिंग नाइफ का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार की शेप होती है बडिंग नाइफ की, आप देख रहे होंगे। ऊपर की साइड में से ये क्या है, ये यूज़ किया जाता है बड को काटने के लिए, ठीक है। नीचे की साइड में ये बड की जो अंदर का मटेरियल है उसको निकालने के लिए अपने इसका यूज करते हैं, ओके। इन सम नाइफ्स इन रेयर साइड ब्रास ब्लेड इज प्रूव, ठीक है। जो सम नाइफ्स होते हैं उनके रेयर साइड क्या होता है, एक ब्लेड लगाने के लिए ब्रास होता है। इट इज़ टर्म्ड एज बटर, इसका यूज अपने बटर के लिए करते हैं। द ब्लेड इज यूज्ड फॉर ओपनिंग बार्क ऑफ रूट स्टॉक फॉर प्लेसिंग बड, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है वो ओपनिंग बार्क को खोलने के लिए रूट स्टॉक की, और प्लेसिंग बड, वहाँ पे बड लगाने के लिए अपने इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने ग्राफ्टिंग नाइफ।
इट इज़ यूज्ड एज सेपरेटिंग साइन सूट, ठीक है, और डी फॉलिटेशन साइन सूट एंड मेकिंग इन सीजन ऑन रूट स्टॉक, ठीक है। रूट स्टॉक की जो अपने साइन रूट स्टॉक को सेपरेट करने के लिए, रूट स्टॉक में से जो साइन होता है उसको सेपरेट करने के लिए अपने ग्राफ्टिंग नाइफ का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद में बडिंग एंड ग्राफ्टिंग नाइफ। इट इज़ नाइफ हैविंग कंबाइंड ब्लेड एंड फॉर बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। इट सर्व्स बोथ द पर्पज ऑफ बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये क्या करता है, इसका पर्पज क्या होता है, बडिंग और ग्राफ्टिंग करना, दोनों के दोनों पर्पज होते हैं। इस प्रकार का नाइफ होता है, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे पहले अपने पढ़ा था बडिंग नाइफ जो इस टाइप का होता है, उसके बाद में ग्राफ्टिंग नाइफ, और उसके बाद में आ गया अपना बडिंग एंड ग्राफ्टिंग नाइफ, ठीक है। तीनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है प्रूनिंग नाइफ। प्रूनिंग नाइफ का यूज़ अपने क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। प्रूनिंग नाइफ इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग स्मॉल शूट एंड प्रूनिंग, ठीक है। जो स्मॉल शूट्स होती है उनकी प्रूनिंग के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, प्रूनिंग नाइफ का यूज करते हैं। उसके बाद अपने पढ़ते हैं स्केटियर। इट इज़ यूज्ड द प्रूनिंग एंड कटिंग ट्विज एंड सूट, ठीक है। सूट की कटिंग करने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, स्केटियर का, ये होता है स्केटियर। और ये ऊपर वाला कौन सा है, प्रूनिंग नाइफ, ठीक है। ये भी कटिंग करते हैं और प्रूनिंग के काम आता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक सेकेंड। उसके बाद में प्रूनिंग शाह। शाह क्या होती है, आरी होती है। प्रूनिंग आरी जो होती है वो क्या काम होती है, प्रूनिंग करने के ही काम आती है। देखो इसमें ए प्रूनिंग शाह इज नॉर्मली मेड आउट ऑफ मीडियम लेंथ ब्लेड विच इज आइदर स्ट्रेट और ए कर्व्ड ब्लेड अटैच्ड ए सिक्योर हैंडल, ठीक है। एक सिक्योर हैंडल के साथ क्या होता है, एक प्रकार की आरी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसका अपने यूज़ किस लिए करते हैं, एट टाइम्स द हैंडल इज आल्सो कर्व्ड सो दैट इट अलाउज बेटर एंगल फॉर द कटिंग कर्व्ड देयर ब्रांचेस, ठीक है। ये क्या होता है, जो इसका जो हैंडल होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो अपनी कटिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो ब्रांचेस क्या जो थिक कवर्ड कटिंग है तो उसके अंदर सुधार होता है, एंगल बन जाता है एक प्रकार से। नाउ डेज प्रूनिंग शाह हैव वेरी शार्प ब्लेड सो दैट यू कैन थ्रो लार्ज ब्रांचेस वेरी इजीली, ठीक है। आजकल जो अपने पास में जो आती है प्रूनिंग शाह, उसमें क्या होता है, बहुत ही शार्प ब्लेड होता है, ठीक है। उसका यूज अपने किसके लिए करते हैं, प्रूनिंग करने के लिए किया जाता है। प्रूनिंग शाह आर यूज्ड मेनली फॉर ट्रीज और इवन दोज थिक बुशेज, ठीक है, होते हैं। उसके बाद में हेजसियर आ गया। हेजसियर का यूज़ देख लो, ये हेजसियर होता है इस प्रकार का। इट इज़ यूज्ड प्रूनिंग हैज टू मेंटेन दे में प्रॉपर शेप, ठीक है। जो प्रूनिंग हैज होती है उसको प्रॉपर शेप देने के लिए अपने हेजसियर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट आता है अपना ट्री प्रूनर, ठीक है, जिसको ट्री प्रूनर कहते हैं। वो ट्री को प्रूनिंग करने के काम आता है। इट इज़ यूज्ड द प्रूनिंग ट्री इन विच द हाई अप ब्रांचेज रिमेन आउट ऑफ रीच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है उसके लिए अपने इस प्रकार के ट्री प्रूनर का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। नेक्स्ट जो बचे हुए टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे।